दिल्ली जुडिशरी स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा क्वेश्चन जो कि दिल्ली जुडिशरी का एग्जाम था 2022 का, और सिविल लॉ एग्जाम जो सेकंड एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था। वो था कि द इन्फ्रिंजमेंट डिफरेंस बिटवीन द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द ट्रेडमार्क एंड पासिंग ऑफ। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इन्फ्रिंजमेंट का बेसिक मतलब क्या होता है। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है कि आप किसी के ट्रेडमार्क के राइट्स को वॉयलेट कर रहे हो। पासिंग ऑफ का मतलब होता है कि आप प्रिटेंड कर रहे हो, लाइक यू आर प्रिटेंडिंग योर गुड्स और सर्विसेज आर कनेक्टेड विद समवन एल्स बिजनेस। अब सबसे पहले हम अगर इन्फ्रिंजमेंट का जो प्रोविजन उसको देखें, वो है हमारा सेक्शन 29। ये ट्रेडमार्क एक्ट 1999 का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो कि मोस्टली पूछा जाता है आइदर इन प्री और मेंस एग्जाम। ये बोलता है कि ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इज इन्फ्रिंज्ड व्हेन एन अनऑथराइज्ड पर्सन यूजेस द रजिस्टर्ड मार्क और डिसिप्टिक और सिमिलर मार्क इन सर्कमस्टांसेस कवर्ड बाय सेक्शन 29। अब अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है सनराइज के नाम से, ठीक है। सनराइज शूज़ के लिए रजिस्टर्ड है, स्पेलिंग इज SUNRISE। लेकिन अब बी पर्सन है, उसने स्टार्ट कर दिए हैं शूज़ सेल करने सनराइज के नाम से, SUNRIZE। बी मे बी लाइबल फॉर द ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। द रीजन इज वाई, क्योंकि पहली बात तो ए ने रजिस्टर्ड किया हुआ है अपना ट्रेडमार्क, दूसरा बी सिमिलर मार्क यूज़ कर रहा है, तीसरा जो गुड्स हैं वो भी सिमिलर हैं, चौथा द यूज इन द कोर्स ऑफ ट्रेड, एंड लास्टली द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 29 आर सेटिस्फाइड। अब what all are the things that you must remember for the infringement? पहला है रजिस्टर्ड मार्क, दूसरा है अनऑथराइज्ड यूज, और फिर तीसरा आता है हमारा सेक्शन 29। इन सबको मिला के बनता है इन्फ्रिंजमेंट। इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन है हमारे सेक्शन 28 है, 29 है, 30 है, 34 है, ठीक है। जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आपके पास में क्या क्या राइट्स आ जाएंगे। 29 बताता है कि इन्फ्रिंजमेंट की, क्योंकि जैसे ही आपको राइट मिल गए तो जाहिर सी बात है इन्फ्रिंज कोई भी उन राइट्स को वायलेट करेगा तो आपके पास में राइट है उसके अगेंस्ट आने का। 30 बात करता है लिमिट्स की, लिमिट्स ऑन इफेक्ट ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, और 40 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ प्रायर यूजर। अब क्वेश्चन अराइज होता है इज एक्चुअल कन्फ्यूजन नेसेसरी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि क्या जो कन्फ्यूजन है वो क्रिएट हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। तो द कोर्ट कैन एक्ट वेयर देयर इज अ लाइकलीहुड ऑफ कन्फ्यूजन डिसेप्शन डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर प्रोविजन इन द फैक्ट्स। कोर्ट ने कई बार रिपीटेडली इस चीज़ को बोला है कि हम सर्कमस्टांसेस, मतलब क्या रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास में, क्या सर्कमस्टांसेस हैं, वो देख के हम इस चीज़ को डिसाइड करेंगे। अब इंपॉर्टेंट केस आता है एक हमारा कविराज पंडित दुर्गदत्त शर्मा का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है इस सेक्शन 29 से रिलेटेड, वर्सेस नवरत्ना फार्मास्यूटिकल का केस है, ठीक है। 1965 का केस है ये। अब इसमें क्या हुआ था कि ए ने रजिस्टर्ड करी एक अपनी कंपनी नवरत्ना के नाम से, बी यूज़ कर रहा था नवरत्ना कल्पा के नाम से। Even if B puts different packaging around the product, the court will examine whether the essential feature of the registered trademark have been adopted. And this is why Kaviraj Pandit Durgadutt case is so important. Now comes to the topic of passing off. Passing off एक second concept है। Passing off बात करता है कि generally passing off protects goodwill and reputation. It is particular important where plaintiff's mark business identity may be unregistered. अब जैसे मान के चलो आपकी आइडेंटिटी, आपका जो भी बिजनेस है वो रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन बहुत टाइम से चला रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अपना एक ऑफिस यूज़ कर रही हूँ, गौरीज लॉ सॉरी कैफ़े यूज़ कर रही हूँ, गौरीज लॉ कैफ़े के नाम से, जो कि 10 साल से चला रहा है और बहुत अच्छी खासी गुडविल बन चुकी है, लोग जानते हैं, सब कुछ है। नाउ अनदर पर्सन ओपन्स गौरी लॉज कैफ़े और डेलिबरेटली वो क्या करता है, क्रिएट करता है एक सिमिलर अपीयरेंस सो कस्टमर्स बिलीव इट इज़ कनेक्टेड विद द ओरिजिनल बिजनेस, जो कि मेरा बिजनेस है। इवन इफ द फर्स्ट बिजनेस डज नॉट हैव ए ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, देन ऑल्सो इट मे हैव ए पासिंग ऑफ एक्शन। ये बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है ट्रेडमार्क का, कि अगर आपको जरूरी नहीं आपका रजिस्टर्ड भी हो लेकिन आपकी अच्छी खासी गुडविल है, उसको भी प्रोटेक्ट करता है ये। अब फॉर्मूला है पासिंग ऑफ को अच्छे से याद करने का फॉर्मूला है GMD। जी से गुडविल, प्लेंटिफ मस्ट स्टैब्लिश्ड रेपुटेशन गुडविल एसोसिएटेड विद द मार्क नेम गेटअप और बाकी सारी चीज़ें। नेक्स्ट है M, मिस रिप्रेजेंटेशन। अब डिफेंडेंट हैज़ रिप्रेजेंटेड एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली दैट दिस गुड सर्विस बिजनेस आर कनेक्टेड विद द प्लेंटिफ। थर्ड, डैमेज। The plaintiff must show actual damage or likelihood of damage to its goodwill business। और यहाँ आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट केस लक्ष्मीकांत V पटेल वर्सेस शाह 2002 का केस है ये। और ये एक की अथॉरिटीज़, मतलब एक तरह से इसमें प्रिंसिपल्स ले डाउन हुए थे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था दैट ए बिजनेस नेम कैन एक्वायर गुडविल एंड दैट एन एक्शन फॉर पासिंग ऑफ मे अराइज वेयर अनदर्स नेम इज कैलकुलेटेड और डिसीव और cause confusion and divert businesses. The case is therefore extremely useful for understanding the concept of passing of trademark और या फिर business name। अब इसको अगर हमें सम अप करना हो और पूरा कॉन्सेप्ट समझना हो तो एक लाइन है जिससे दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आएंगे। दिस इज इट गोज लाइक infringement protects the registered mark while passing off protects the reputation and goodwill behind a business. For example, A has registered mark Navratna and B uses similar mark
A can sue for infringement under Section 29 of Trademark Act. But even where a mark is not registered, the owner may sue for passing off if if B is making consumer believe that B is good or business belong to A. The classic Supreme Court exam case Kaviraj Pandit Durga Dutt versus Navratna का जो केस था beautifully examine or explain the difference between both the thing. In infringement, once the essentials feature of register mark are copied, different packaging may not save the defendant. Whereas in passing off, the defendant may escape liability if the overall presentation sufficiently distinguish his goods and prevent deception.